कोरोना ने इजाज़त दे दी है हुकूमत को कि 300 तक मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, स्कूल कॉलेजेस में मैं अटैक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको जरसक अस्सलाम नाज़रीन। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने जो आज़ाद कश्मीर में जो लॉकडाउन है उसमें नरमी कर दी है, और नरमी क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत के लिए लोगों की ज़िंदगी को किस तरह ख़तरों में डाल देते हैं, किस तरह ख़तरात में डाल देते हैं। अपनी सियासी सरगर्मियाँ उनकी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ बेशक जो है वो बंद रहे, या वो बेशक आगे चल कर मैं आपको एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको इसको लिंक करूँगा इनकी सियासी सरगर्मियों के साथ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसका जो लिंक है वो आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन में चेंजिंग्स क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो सियासी और समाजी जो इज्तिमा होते हैं उन पे जो है उनकी इजाज़त दे दी गई है SOPs के तहत। और आपको आज भी पता होगा कि आज भी जो सियासी इज्तिमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए हैं या बाकी दीगर जमातों ने किए, वहाँ पे कितने SOPs को फॉलो किया जाता है। सियासी इज्तिमा खुल सकते हैं तो स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं खुल सकते? ये सवाल अगर मैं उठाऊंगा तो फिर हुकूमत बोलेगी जी कि वो पाकिस्तान की हुकूमत ने बंद किए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में जो सियासी इज्तिमा है उन पर भी तो पाबंदी लगाई हुई है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं अमल दरामद करें? पहली बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि जुम्मे को मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन जो मेडिकल स्टोर्स हैं, दूध दही सब्जी फ्रूट की बेकरी जो हैं, या गोश्त मुर्गी रेस्टोरेंट तंदूर, ये जो हैं ये इन पे पाबंदी नहीं होगी। जिस तरह वो एक नॉर्मल जो आपको पता है कि अब तो आप आदी हो गए होंगे इस चीज़ के, और फ्राइडे को जो है वो सिर्फ छुट्टी होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट अपनी गुंजाइश के 50% को ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 50% जो है वो सिटिंग एरिया ओपन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट 50% सिटिंग एरिया ओपन कर सकते हैं, लेकिन जुलूसों में बेइंतहाशा बंदू को आप बुला लें, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। बेशक जुड़ के आप खड़े हो जाए, जो मर्जी करें, वहां पे कोरोना कुछ नहीं कहता। क्योंकि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि जो कोरोना है वो उसको सियासत पसंद है, वो सियासी है कोरोना, वो गैर सियासी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगली बात है वो ये है कि जो तमाम जो मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको कहा गया है कि वो 10 बजे तक वो ओपन हो सकते हैं, उसके बाद वो ओपन नहीं हो सकते। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो तमाम मैरिजेस हॉल हैं वो 50% जो है 50% जो है उसको ज़ेर इस्तेमाल वो लेके आ सकते हैं। जिस तरह वो रेस्टोरेंट में कहा गया कि डाइनिंग यानी बैठने के लिए 50% यूज़ करें, इसी तरह से जो मैरिज हॉल्स हैं वो भी 50% ज़ेर इस्तेमाल आ सकते हैं। और 300 बंदे से ज़्यादा जो है वो आप शादी हाल में किसी को बैठा नहीं सकते, क्योंकि कोरोना ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कह दिया है कि 300 तक मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, 300 ऊपर से जब आप जाओगे तो फिर मैं अटैक करूँगा। सियासी जलसों में आप जितने मर्जी लें, वहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद सियासत पसंद है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि सियासी मकामात पर SOPs के तहत जो है वो आप जा सकते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की हदायत, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ओपन रहेगी, और SOPs की जो पाबंदी है वो हर सूरत में की जाएगी। और SOPs की पाबंदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होगी, लेकिन सियासी जलसों में जैसे मर्जी आएँ जाएँ, पुल क्रॉस करें, मंगला का या गोहाला का पुल क्रॉस करें, जो मर्जी आता जाए, कुछ भी सियासी सरगर्मियों के लिए कोरोना कुछ भी नहीं कहेगा। पर्सनल यूज़ के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ना आपको एहतियात करनी पड़ेगी, SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सियासी जलसों के लिए, सियासी रैलीज के लिए आप चले जाएँ, कुछ भी नहीं होगा, ये कोरोना की गारंटी है। उसके अलावा जी ये है कि पॉइंट नंबर 8 है जी कि हफ्ते को जो है वो छुट्टी वो ख़त्म हो चुकी है। हफ्ते की छुट्टी कोरोना ने कहा है जी कि ख़त्म कर दें क्योंकि हफ्ते को जो है वो भी हफ्ते को भी कुछ नहीं कहेगा कोरोना। उसके अलावा जी कहा गया है कि जो मुतलका अदारे हैं उनमें जो अफसर हैं, उनमें जो जिनकी रोज़ ज़रूरत नहीं होती उनको भी आप छुट्टी दे सकते हैं, और जो तादाद है वो अपनी कम कर सकते हैं। ये सब कुछ था। समझ नहीं आती कि आप जलसों में जा सकते हैं, आप वहाँ पे जुड़ के बैठ सकते हैं, जितने मर्जी गट्ठे बैठ जाएं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होटल्स में 50% होना चाहिए, 50% आपकी 300 से ज़्यादा बंदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से स्कूल कॉलेजेस में कोरोना अटैक करेगा और किधर भी नहीं अटैक करेगा। जो मर्जी आप करना है कर ले, वो कुछ भी नहीं होगा। खुदा पता नहीं कहाँ से क्या कौन पॉलिसीज़ बनाता है। इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारे जो ACDCs होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी बेचारे पाबंद हैं ऊपर से ऑर्डर सुनने के लिए।
میں صرف آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ خدا اپنی حفاظت کریں، کرونا سے بچیں، ماسک کا استعمال کریں، نئی جو قسم کی جو کرونا جس کے اوپر میں نے لاسٹ ویڈیو بھی کی تھی اس سے بھی اپنے آپ کو بچیں، اور جو بھی باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ زبردستی کو کہیں کہ آپ اپنے جا کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، کیونکہ کراچی میں بھی کیسز جو نئی قسم کا جو کرونا ہے اس کے کیسز آ. یہ تھی آج کی ویڈیو، جٹ صاحب آپ کو دینا چاہتے تھے اپڈیٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند ہی ہوگی. خدا حافظ.